इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाए जाने वाले इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी का मुश्किल वक्त शुरू हो चुका था। वो कई मुश्किलात में एक साथ घिर गए। उन्हें पहला खतरा उन अस्करियत पसंद हलकों से था जिनके कई अराकीन कराची ऑपरेशन के दौरान पुलिस मुकाबलों में ज़ीशान के हाथों मारे जा चुके थे। दूसरा खतरा अल जुल्फ़िकार और मुर्तज़ा भुट्टो के वो साथी थे जो ज़ीशान को अली सनारा की गिरफ्तारी और मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का जिम्मेदार समझते थे और हिसाब बराबर करना चाहते थे। तीसरी तरफ मुलाजमत से बरतरफी और मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में नामजदगी से कानूनी मुश्किलात और गिरफ्तारी का खदशा भी था। SP फयाज खान और ज़ीशान के ख़ानदानी ज़राए दोनों ने बताया कि उन दिनों ज़ीशान काज़मी खुद कहने लगे थे कि किसी न किसी हथियार में एक गोली मेरे लिए भी है, मेरी मौत भी गोली से ही होगी। एक अफसर ने कहा कि सरकारी छतरी हट चुकी थी और ज़ीशान मुश्किलात की धूप में अकेले दिखाई देने लगे। अचानक बहुत सी मुश्किलात ने ज़ीशान को घेर लिया था। मुलाजमत से बरतरफी, मुकदमात का सामना, जहनी परेशानी, माली मुश्किलात और दबाव, सब कुछ। वो बहुत परेशान रहने लगे। रियासती इदारों में ताल्लुकात काम आए, ना आला तरीन हुकाम तक पहुंच और रसाई, सबने हाथ ही उठा लिए। यहाँ तक हुआ कि सरकारी अफसरान, पुलिस क़यादत और आला सियासी और सरकारी शख्सियात ने ज़ीशान काज़मी का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। वो हर एक से राब्ता करने की कोशिश करते रहे, मगर सूरत हाल ऐसी हो चुकी थी कि उस वक्त कोई ज़ीशान के साथ खड़ा नहीं हुआ। उसी परेशानी और रूपोशी के ज़माने में एक रोज़ ज़ीशान अपने पुराने दोस्त और कराची अंडरवर्ल्ड डॉन शुएब खान से राब्ता करने में कामयाब हो गए। एक अफसर ने बताया, शुएब खान को तो आप जान ही चुके हैं। वही शुएब खान जिसने अपने मफाद के सामने ना दोस्त देखा ना दुश्मन। जुए के कारोबार से शहर भर की कत्लो गारत में एक अहम किरदार बन जाने वाले शुएब खान उस वक्त आला सरकारी शख्सियात, पुलिस और फौजी अफसरान, खुफिया इदारों के अहम ओहदेदारों और हर सियासी जमात के अस्करी बाजू से जुड़े जराइम पेशा अफराद और कत्लो गारत में मुलव्विस मुजरमों समेत सबसे राब्ते में थे। एक अफसर के मुताबिक ज़ीशान को लगा कि शुएब खान अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए उन्हें इस आताब से बचा सकते हैं, मगर यही मुलाकात उनके कत्ल का परवाना बन गई। तब शुएब खान खुद भी परेशानी और मुश्किलात का शिकार थे। एक सोर्स ने बताया कि अंडरवर्ल्ड के एक और खिलाड़ी और हाजी इब्राहिम भोलू गायब थे और भोलू के दोस्त उस वक्त शुएब खान को भोलू की गुमशुदगी या मुमकिना कत्ल का जिम्मेदार समझते थे। और भोलू के हमदर्दों में एक बड़ा नाम था मुनव्वर सोहरवर्दी का। मुनव्वर सोहरवर्दी से दोस्ती का दावा तो शुएब खान भी करते थे, मगर मुनव्वर सोहरवर्दी का झुकाव और हमदर्दी शुएब के खिलाफ हो जाने वाले भोलू नेटवर्क के साथ थी। और वो भोलू के बाद शहर में भोलू के असासों, ख़ानदान और भोलू के दोस्तों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। लिहाजा मुनव्वर सोहरवर्दी शुएब के लिए डरावना ख्वाब बन चुके थे। फिर शुएब खान के शातिर दिमाग ने लम्हों में बरसों की मंसूबा साजी की और मुनव्वर सोहरवर्दी को कत्ल करवाने के लिए ज़ीशान काज़मी को चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। अंडरवर्ल्ड भी सियासत जैसी होती है, वहाँ भी ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है ना कोई मुस्तकिल दुश्मन। ज़ीशान के साथ भी यही हुआ। जिससे मदद मांगी उसी ने कत्ल का इंतज़ाम कर दिया। चालाक, ज़हीन और चालबाज शुएब खान ने मंसूबा बंदी की कि मुनव्वर सोहरवर्दी को कत्ल करवाने के लिए अल जुल्फ़िकार से जुड़े मुर्तज़ा भुट्टो के उन हामियों को इस्तेमाल किया जाए जो पीपल्स पार्टी के भी शदीद मुखालिफ थे और मुर्तज़ा के कत्ल का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की क़यादत को ही समझते थे। अंग्रेज़ी मुहावरे राइट टूल फॉर द राइट जॉब की तलाश शुएब को मुर्तज़ा भुट्टो के साबिक साथियों अली सनारा और उनके दोस्तों यानी आशिक हुसैन खोसा और निहाल कालानी तक ले गई और अली सनारा को मुनव्वर सोहरवर्दी के कत्ल पर आमादा करने के लिए शुएब खान ने ज़ीशान काज़मी को चारे के तौर पर पेश कर दिया। एक तफ्तीशी अफसर के मुताबिक शुएब ने अली सनारा से कहा कि अगर वो मुर्तज़ा के कत्ल और अपनी गिरफ्तारी का बदला लेना चाहें तो वो इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी को अली सनारा के हवाले करने का इंतज़ाम कर सकते हैं। बस जवाब में मुनव्वर सोहरवर्दी का कत्ल करना होगा। अली सनारा को मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल और अपनी गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए शुएब खान की यह ऑफ़र सुनहरी मौका लगी।
मुनव्वर सोहरवर्दी सियासी मुखालिफ थे और ज़ीशान ज़ाती दुश्मन। इससे अच्छा इंतकाम और क्या हो सकता था। अली सनारा और उनके आदमी मुनव्वर के कत्ल पर तैयार हो गए, मगर पहले शुएब को ज़ीशान का सर उन्हें पेश करना था। ज़ीशान काज़मी के कत्ल में मुलव्विस दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने वाले उस वक्त के कराची पुलिस के मशहूर अफसर SSP फारूक अवान ने जाफर रिजवी को बताया कि उन्होंने मुल्ज़िमान को 2006 में गिरफ्तार किया था। मुल्ज़िमान से की जाने वाली पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की तफ्तीश, अदालती रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेजात, ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स और तफ्तीशी हुकाम ने जाफर से मुख्तलिफ नशिस्तों में की गई गुफ्तगू में जो हक़ाइक़ बयान किए, उन सब पर मबनी तहकीक को अगर यकजा कर लिया जाए तो ये सामने आता है कि शुएब ने कत्ल की मंसूबाबंदी भी बड़ी एहतियात से की। वाक़यात के मुताबिक ये मंगल 14 अक्टूबर 2003 की दोपहर थी, जब ज़ीशान काज़मी शुएब खान से मुलाकात के लिए अंचोली में वाक़े अपने घर से निकले तो ढलती दोपहर की धूप नरम पड़ चुकी थी। पुलिस अफसर फयाज खान के मुताबिक शुएब ने उन्हें यह कहकर बुलवाया था कि आज उनकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से करवाई जा रही है जो उनका मसला हल कर सकती है, यानी उन्हें मुश्किलात से निकाल कर मुलाजमत पर बहाल करवा सकती है। एक सरकारी ओहदेदार ने कहा कि शुएब के ताल्लुकात के मद्देनज़र इस बात पर एतबार किया भी जा सकता था, तो ज़ीशान ने कर लिया होगा एतबार, और कर भी क्या सकते थे, कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास। मगर ज़ीशान काज़मी नहीं जानते थे कि एतबार के लफ्ज़ से तो शुएब वाकिफ़ ही नहीं थे। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के सामने जो इतराफ़ात किए, उनके मुताबिक शुएब ने ज़ीशान को गिजरी में वाक़े अपने ठिकाने पर बुलाया था। वहाँ साजिश में हकीकत का रंग भरने के लिए शुएब ने ऐसा माहौल बना रखा था जैसे वहाँ कोई दावत ख़ास होने वाली हो। घर में हल्की आवाज़ पर म्यूज़िक चल रहा था। लॉन में बारबेक्यू का इंतज़ाम हो रहा था। कबाब बनाने वाले वेटर्स, खाना लाने ले जाने वाले, यहाँ तक शुएब के मुहाफ़िज़ीन भी मौजूद थे। मगर सिर्फ शुएब या कातिल ही जानते थे कि कबाब बनाने वाले और खाना लाने वाले वेटर्स और मुहाफ़िज़ीन सब के सब दरअसल अली सनारा के आदमी आशिक हुसैन खोसा और निहाल तालानी और कई दीगर थे। एक सरकारी ओहदेदार ने कहा कि जुर्म व सज़ा और कत्ल व गारत ना तो खोसा के लिए नया था, ना तालानी के लिए। पुलिस अफसर फयाज खान की तहकीक के मुताबिक जब ज़ीशान वहाँ पहुँचे तो उनके पास अपनी हिफाजत के लिए हमेशा की तरह हथियार मौजूद था, मगर शुएब के इरादे तो कुछ और ही थे। शुएब के मुहाफ़िज़ों के रूप में अली सनारा के आदमियों ने ज़ीशान से उनका पिस्तौल ये कहकर ले लिया कि अंदर हथियार नहीं ले जा सकते, आप वापसी पर ले लीजिएगा। एक आला सरकारी ओहदेदार के मुताबिक ज़ीशान अंदर पहुंचे तो शुएब ने उन्हें बताया कि मददगार शख्सियत भी बस आने ही वाली है, तब तक कुछ पी पिला लेते हैं, और मशरूबात में शामिल थी बेहोशी की दवा। ज़्यादा देर नहीं लगी कि ज़ीशान बेहोश हो गए, और बेहोश होते ही उनके कत्ल पर आमादा आशिक खोसा, निहाल तालानी और साथियों ने ज़ीशान को इस इमारत के तहखाने में मुंतकिल कर दिया। मुल्ज़िमान ने तफ्तीशी हुकाम को बताया कि ज़ीशान की मुमकिना मज़ामत का अंदाज़ा करते हुए उनके कातिल उनके हाथ बांधना नहीं भूले। हाथ बांधने के लिए इस्तेमाल की गई बाज़ार से ख़रीदी गई एक हथकड़ी। जब तहखाने में ज़ीशान काज़मी वापस होश में आए तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो मौत के मुंह में आ चुके हैं, और अब सामने वही लोग मुसल्ला बैठे थे जो अभी कुछ देर पहले तक वेटर और शेफ़ बने हुए थे। फयाज खान कहते हैं कि खुद ज़ीशान ने सारी सर्विस यही बिजनेस किया था। अपने हाथ में हथकड़ी और उनके हाथ में हथियार देखकर ज़ीशान को फ़ौरन ही अंदाज़ा हो गया होगा कि इन लोगों के चुंगल से जिंदा बच निकलना महाल होगा। एक अफसर जो अब पुलिस सर्विस में नहीं रहे और अपनी यादाश्तों पर मबनी किताब के लिए खुद भी तहकीक कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जब ज़ीशान होश में आए तो शुएब खान वहीं खोसा और तालानी से बातें कर रहे थे। ज़ीशान को होश में आता देखकर उन पर लातों और थप्पड़ों की बारिश कर दी गई। तब शुएब ज़ीशान की जानिब मुड़े, मुस्कुराकर ज़ीशान को देखा और माजरत की। सोर्स के मुताबिक शुएब खान ने खुद तो ज़ीशान को उंगली भी नहीं लगाई, मगर अली सनारा के लोगों से कहा कि अब ज़ीशान पूरे तुम्हारे हैं। फयाज खान कहते हैं कि ज़ीशान कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि तवील अरसे तक दोस्ती का दम भरने वाले शुएब खान उन्हें यूं धोखा दे सकते हैं।
अभी ज़ीशान इस सदमे से संभल ही पाए थे कि आशिक खोसा और निहाल तालानी ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। किताब लिखने वाले साबिक अफसर के मुताबिक हमलावर मारते जा रहे थे और पूछे जा रहे थे कि मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल की मंसूबाबंदी किसने की, कैसे हुई। इस दौरान ज़ीशान की चीखों पुकार और तशद्दुद की आवाज़ दबाने के लिए हमलावरों ने इमारत की ज़मीनी मंजिल पर चलने वाली मौसीकी की आवाज़ तेज़ कर दी और ज़ीशान काज़मी की चीखें इस गाने की तेज़ धुन में दब कर रह गईं। पुलिस की पूरी मुलाजमत के दौरान एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सख्त गिर अफसर के तौर पर खुद ऐसे ही अंदाज से मुजरिमों से पूछताछ करने वाले ज़ीशान को उसी तशद्दुद और बेरहमी का सामना था जो पुलिस अफसरान और तफ्तीशकार एतराफ़ जुर्म करवाने के लिए रवायती तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब ज़ीशान को मुकम्मल यकीन हो गया कि अब वो जिंदा यहाँ से नहीं निकल सकेंगे, तब ज़ीशान ने मज़ाहमत और ज़ोर आजमाई का फ़ैसला किया। फयाज़ खान के मुताबिक बाजार से ख़रीदी गई सस्ती हथकड़ी ज़ीशान के सामने खिलौना साबित हुई और हथकड़ी टूटते ही ज़ीशान ने निहाल तालानी पर हमला कर दिया ताकि उनसे पिस्तौल छीन सकें। खुद पर ज़ीशान को हमलावर देखकर निहाल ज़ीशान से गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों ही के लिए ये जान की बाजी थी और निहाल तब जीत गए जब घबराहट में उन्होंने गोली चला दी। थाने के कमरा खास में गुफ्तगू करने वाले पुलिस अफसर के मुताबिक ये एक ही गोली ज़ीशान की आंख में लगी और सर के पार हो गई। सैकड़ों पुलिस मुकाबलों में दर्जनों अफराद की जान ले लेने वाले ज़ीशान काज़मी लम्हा भर में जान की बाजी हार गए। कराची पुलिस के सबसे ताकतवर, सख्त गिर और दहशत की अलामत बन जाने वाले इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ज़ीशान काज़मी इस तहखाने की ज़मीन पर मुर्दा पड़े थे, मगर अब मुर्दा ज़ीशान काज़मी जिंदा ज़ीशान काज़मी से ज़्यादा ख़तरनाक थे। ज़ीशान काज़मी के साथ तवील अरसे तक पुलिस में काम करने वाले एक साबिक अफसर का कहना है कि ज़ीशान काज़मी की लाश देखकर कराची पुलिस कुछ भी कर सकती थी, इसलिए लाश कब्जे में रखना, इस कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर लेना या कत्ल में मुलव्वस होने का शुबा भी हो जाना, सब कुछ मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। इस लाश को शहर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इतना ही ख़तरनाक था जितना ज़ीशान काज़मी से पुलिस मुकाबला करना और इस लाश को अपने कब्ज़े में रखना भी आसान मसला नहीं था। इसलिए दो मसले एक साथ हल करने थे। पहला ज़ीशान काज़मी के कत्ल को किसी और के सर मुंडने का और दूसरा लाश को ठिकाने लगाने का, और इन दोनों मसलों को हल किया शुएब खान के शातिर दिमाग ने। फयाज़ खान के मुताबिक शुएब ने ज़ीशान के कातलों को मशवरा दिया कि लाश को वैसे ही फेंका जाए जैसे वो लोग फेंकते हैं जो पुलिस मुकाबला करने वाले पुलिस अफसरान का कत्ल करते हैं, और इसी अंदाज से लाश से जान छुड़ाई जाए जो पुलिस पर हमलावर दहशतगर्द अपनाते हैं, ताकि लाश से जान भी छुड़ा ली जाए और कत्ल का इल्ज़ाम भी दूसरों के सर जाए। कराची ऑपरेशन के दौरान जब पुलिस अफसरान को चुन चुन कर मारा जाने लगा तो पूरे मुल्क के प्रेस और आलमी ज़राए इब्लाग पुलिस अफसरान के कत्ल की हर वारदात और बोरी बंद लाश मिलने के हर वाक़े पर शुबह की उंगली अल्ताफ़ हुसैन की MQM के अस्करियत पसंदों की जानिब उठाते थे। MQM हर बार इस सब से इनकार करती थी और सख्ती से जवाबी इल्ज़ाम आयद करती थी कि यह खुफिया इदारों का काम है जो MQM की मकबूलियत से खौफजदा और उसे ताकत से कुचल देने के दर पे है। इसी माहौल और राय आमा का फ़ायदा उठाते हुए शुएब खान ने ज़ीशान की लाश ठिकाने के लिए वही अंदाज अपनाया जिससे शुबा MQM ही की जानिब जाए। शुएब के मशवरे पर ज़ीशान के कातलों ने लाश को बोरी ना मिलने की वजह से एक सफ़ेद चादर में लपेटा और उसे थाना फिरोज़ाबाद की हुदूद में कराची के शर्की इलाके खालिद बिन वलीद रोड पर कचरा कुंडी के पास फेंक दिया। शहरियों की जानिब से लाश मिलने की इत्तला पर पुलिस तफ्तीशकार मौके पर पहुंचे और इस वक्त शिनाख्त ना हो सकने की वजह से पहले तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल और फिर शिनाख्त की खातिर सोराब गोट पर वाक़े ईदी मरकज़ में कायम मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। उस वक्त ज़ीशान काज़मी के अहले खाना ने राब्ता करने पर डॉन अखबार को बताया था कि ज़ीशान काज़मी मंगल 14 अक्टूबर 2003 की शाम 8 बजे से लापता थे और तब ही से उनके मोबाइल फ़ोन से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था।
खानदान के एक रुकन ने जाफर रिजवी को बताया कि जहां तक मुझे याद है, ज़ीशान काज़मी की अहलिया ने कोई खबर टीवी पर या अखबार में देखी और उन्होंने ज़ीशान काज़मी के भाइयों से ही कहा कि ऐसी खबर आ रही है, तुम जाओ जाकर पता करो। फिर ज़ीशान काज़मी के भाई ईदी सेंटर पहुंचे और लाश को शिनाख्त किया। ज़ीशान की लाश मिलने पर शुएब खान के अंदाजे के ऐन मुताबिक बहुत से रिपोर्टर, मीडिया हाउसेस, खबरसां इदारे, यहाँ तक कि कई पुलिस अफसरान भी यही समझते रहे और कौमी और आलमी ज़राए अबलाग भी इशारों के नाइयों में यही बताने की कोशिश करते रहे कि ये बोरी बंद लाशों में एक और इजाफा है। अभी मीडिया, शहरी और सियासी हलके ज़ीशान काज़मी के कत्ल के असल मुहर्रिकात जानने की कोशिश कर ही रहे थे कि ठीक 3 माह के अंदर अचानक एक और चौंका देने वाला वाक़या हुआ। अली सुनारा को कत्ल कर दिया गया था। इस सारी कहानी की सरकारी तौर पर तस्दीक की कराची पुलिस के साबिक सरबराह नियाज सदीकी ने। मंगल 22 अगस्त 2006 की शब उस वक्त के कराची पुलिस के सरबराह, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर CCPO नियाज सदीकी ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। BBC उर्दू के नामनगार रियाज सुहेल भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिनकी रिपोर्ट के मुताबिक नियाज सदीकी ने बताया कि पुलिस ने एक खुसूसी कार्रवाई में लांडी से आशिक हुसैन खोसा को हिरासत में लिया और फौरन ही खोसा की निशानदही पर खारदार के इलाके से निहाल तालानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नियाज सदीकी ने दावा किया कि आशिक हुसैन और निहाल तालानी दोनों ही इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी और मुनव्वर सोहरवर्दी के कत्ल में मुलव्वस हैं और दौरान तफ्तीश उन्होंने ये एतराफ़ भी किया है कि उन्होंने ही शुएब खान की मिली भगत और अली सुनारा की ईमा पर ज़ीशान और सोहरवर्दी को कत्ल किया था। नियाज सदीकी के मुताबिक मुल्ज़िमान आशिक खोसा सियासी कारकुन नहीं थे, बल्कि उनका ताल्लुक कराची अंडरवर्ल्ड से था और ये शुएब खान के दोस्त थे। कितनी अजीब बात है कि जिस सड़क यानी सर शाह मोहम्मद सुलेमान रोड की बाएं जानिब FC एरिया में ज़ीशान पैदा हुए थे, उसी सड़क की दाएं जानिब यानी इरम बेकरी के इलाके में शुएब पैदा हुए थे। मगर तवील अरसे की दोस्ती काम आई ना मोहल्लेदारी। लेकिन शुएब खान ने अपनी मौत से कबल मुनव्वर सोहरवर्दी का कैसे कत्ल करवाया, ये तफसील अभी बाकी है। उसके लिए मिलते हैं अगले हफ्ते मुनव्वर सोहरवर्दी के कत्ल की तफसीलात के साथ।